हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, अपने आप को प्रेम करना सीख रहे होंगे। आज उसका 17 डे है, यानी 17वां दिन है। ठीक है, आज क्या जानेंगे? तनाव मुक्त रहना सीखेंगे हम। ठीक है, तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मेरे फेसबुक पेज पर आपके पत्रों और टिप्पणियों से मुझे लगा कि आप में से कई लोग अपने जीवन में काफ़ी तनावों से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव जीवन और उसके अपरिहार्य निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। यानी कि तनाव से ही डर भी आता है, और इसका उल्टा भी कर दीजिए, डर होता है तभी तनाव भी होता है। ठीक है, तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है। हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपनी डर की। लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सकें और समझ सकें कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भययुक्त प्रतिक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। एक शांत निश्चिंत व्यक्ति ना डरा हुआ होता है ना तनावपूर्ण। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो स्वयं से पूछें, क्या पूछना है? आपको किस बात का डर सता रहा है? कई लोगों के पास चिंताओं की एक लंबी सूची होती है, जिनमें काम, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। एक अभिव्यक्ति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ। क्या है वो जान लीजिए। संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी। ठीक है, एक बच्चे के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का कितना भार डाला था, उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को देखिए, आलोचना बहुत लोग करते हैं ना, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसी सीमाएं थीं जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ़ या अजीब या मूर्ख दिखती भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महसूस वैसा ही करती थी। स्वयं के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताओं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा सकते हैं और शायद थोड़ा बहुत कह रहे हैं वयस्क होने तक भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यानी जैसी पर्सनालिटी आप कहते हैं 15-16 साल तक जो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है वही फिर रहने वाली है। थोड़ा सा उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन बहुत भारी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा में क्यों कह रहे हैं कि आप अगर कोई विशेष धारणा बनाकर बैठे हैं तो उस धारणा के पीछे का क्या मतलब है ना? तो यही पूछ रही हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बनाकर बैठे हैं, तो काफ़ी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा होगा। हम अपनी पंचवर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और अभिव्यक्त करने से रोक देती हैं। हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? ठीक है, ये पूछ रही हैं। आपके पास विकल्प है, या तो इन सीमाओं को स्वीकार करें या इनके परे जाएं। याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं वे आपके मन में होती हैं। तो ये मन का ही सारा खेल है, ठीक है ना? याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं वे आपके मन में ही होती हैं, और उनकी वास्तविकता और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कई बार होता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा होना। ठीक है, जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीख लेंगे और स्वयं को संभावनाओं की समग्रता की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो आपको पता चलेगा
कि आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं, आपके पास पूरी योग्यता है, आपके पास जितना काम है वह आप पूरा कर सकते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है। आप हर प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं और आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। आइए एफर्म करें। क्या एफर्म करना है? मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। ओके, आज 17वें दिन का मिरर अभ्यास करिए। क्या करना है जान लीजिए। इस अभ्यास के लिए मैं चाहूँगी कि आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं। आपके दोनों हाथ आपकी गोद में हो और दोनों पैर जमीन पर सीधे टिके हों। आप अपनी आंखें बंद करके 3 लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। ये करना है आपको, ठीक है। कल्पना करें कि आपने अपना तनाव और डर एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। कल्पना करें कि आप कोट के बटन खोलकर उसे अपने कंधों से नीचे उतार रहे हैं। फिर अपनी बाहों से सरकाते हुए उसे नीचे ज़मीन पर गिरा रहे हैं। अपने डर और तनाव को शरीर से बाहर निकलता महसूस करें। अपनी मांसपेशियों को शिथिल हो जाने दें। अपने पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें। अपनी जेबी आईना, यानी जो जेब में आईना आप रखते हैं, उसके लिए कह रहे हैं अपना जेबी आईना निकालें और गहराई से अपनी आँखों में देखें। अब कहें, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। ओके, ये अफर्मेशन बार बार दोहराते रहें। अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ पल गहरी सांस लेते रहें। इन अफर्मेशंस को दोहराएं। मैं स्वयं पर विश्वास करता हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। मैं ये कर सकता हूँ। मैं वे सब काम कर सकता हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से पॉजिटिव क्रिएशन है, खुद को और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने के लिए ना। जो मुझे काम दिए जाते हैं उसे मैं पूरा कर पाता हूँ, ठीक है। मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूँ। आप जितनी बार भी अपना प्रतिबिंब देखें, ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता के साथ चलता हूँ। आज का दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या करना है वो जान लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और अतीत में वापस चले जाएं। स्वयं को 5 वर्ष की अवस्था में देखें। कहाँ हैं आप? स्कूल में, घर में? ये प्रश्न पूछ रही है लुई है। ओके, आपको क्या करना है? आपको क्या करना अच्छा लगता है? सारे प्रश्न। आप दुनिया को किस रूप में देखते हैं? अब आंखें खोलें और जो भी आपके मन में आता है लिख लें। इसको लिख डालना है। ओके, क्या आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या नकारात्मक मान्यताएं याद हैं? जब आप 5 वर्ष के थे, क्या आपको कोई चोट की भावना याद है? उन सबको लिख लें। दूसरे कदम में लिखी सभी मान्यताओं के आगे उनके पीछे के वास्तविक कारण लिखें। शायद आपके माता पिता ने अपने कार्यस्थल में एक बुरा दिन बिताया हो और आपसे ऐसा कुछ कहा हो जो सच नहीं था। शायद आपके बचपन के किसी दोस्त ने जिससे प्रेम ना मिलता हो, आपकी नाराज़गी आप पर निकालने का निर्णय लिया हो। अपनी दैनिकी में अपने सारे विचार लिखें। कुछ ऐसी चीज़ों की एक सूची बनाएं जो इस सप्ताह आपको तनाव दे रही हैं। क्या उनमें से किसी का आपकी 5 वर्षीय चेतना से कोई संबंध है? अपने सबसे अंदरूनी विचार और अनुभूतियाँ लिखने के लिए समय निकालें। तो ये करना है आपको, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डायरी में। आज का हार्ट थॉट यानी दिल की बात क्या है वो जान लीजिए। आपके लिए संभावनाओं की समग्रता का क्या अर्थ है? उसे सभी सीमाओं के परे जाता सोचे। अपने मन को यह काम नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, जैसे विचारों के परे जाने दें। यानी नकारात्मक विचारों को छोड़ना है, ठीक है। आप सीमाओं को पालकर इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमाएं आपको संभावनाओं की समग्रता को अभिव्यक्त और अनुभव करने से रोकती हैं। हर बार जब आप मुझसे नहीं होगा सोचते हैं तो स्वयं को सीमाओं में बांध लेते हैं, है ना। ये करते हैं हम सभी। क्या आप अपनी आज की सोच के परे जाने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न कर रही हैं, ठीक है। आज का मेडिटेशन देख लीजिए, क्या करना है। सुखासन में बैठ करके एक तनाव मुक्त जीवन के लिए अफर्मेशंस करने हैं आपको आज के मेडिटेशन में, ठीक है। नकारात्मक भयभीत सोच आपके जीवन में और अधिक तनाव ले आती है। यहाँ कुछ अफर्मेशंस दिए गए हैं जो आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपने आईने के सामने, कार में, अपने दफ्तर में। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो ये सारी बातें कह देनी है। देखिए क्या कहना है। मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ और जीवन मेरे लिए आसान एवं सहज हो जाता है।
मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ, और हर सांस के साथ और अधिक आराम महसूस करता हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर वह काम कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। मैं केंद्रित और एकाग्रचित्त हूँ और मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आए किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तनाव सिर्फ डर का एक रूप है। मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूँ। ठीक है, तो आज ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो दैनिकी में क्या करना है वो बता दिया गया है, आपको मेडिटेशन में क्या करना है वो बता दिया गया, मिरर के सामने खड़े होकर क्या करना है वो बता दिया गया है। बेसिकली हर तरह से तनाव को दूर जाता हुआ देखना है, अपनी तनाव को दूर कर देना है, तभी आप खुद से प्रेम कर पाएंगे। और जब आप खुद से प्रेम कर पाएंगे तो संसार में हर व्यक्ति से आपको वो भावना मतलब आएगी, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा। अगर कोई जैसा है उसके प्रति थोड़ी एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ जाएगी, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप कभी किसी से बहस नहीं करेंगे या आपसे कोई बहस या लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। आप समझ जाएंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा देंगे सामने वाले को और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कि देखिए मेरा ये मत है, आप ऐसा, मेरा ये मानना है। इस तरह से आपको करते रहना है। और जब भी हम अगली बार मिलने वाले हैं तो हम उसका 18th डे यानी कि 21 डेज़ का ये कोर्स है, उसमें हम 18वें दिन में हम प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ हम सीखने वाले हैं अपनी समृद्धि को पाना। उसका शीर्षक ये होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने जान लिया है कि खुद को तनाव मुक्त कैसे करना है। अच्छी अच्छी बातों को निरंतर ग्रहण करते रहना और कोशिश करनी है धीरे धीरे ही सही कि कैसे उसे हम जाने देंगे। एक दिन में देखिए नहीं होता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक एक दिन जब जुड़ते हैं और निरंतर जब आप उस पर कार्य करते हैं तो निश्चित ही परिणाम आते हैं। आपको जो भी आपकी अभी तक पर्सनालिटी बनी है वो बहुत सारे पुराने अनुभवों का एक पूरा मिश्रण है ना। तो जो भी उसमें नकारात्मकता आ गई उसको धीरे धीरे दूर करिए, तभी आप खुद से प्रेम कर पाएंगे। प्रेम ना कर पाना ये भी एक समस्या ही तो है। जब आप खुद से नहीं प्रेम कर पाते तो संसार आपको बहुत दुखमय लगता है, बहुत आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे मानसिक रोग भी घेरते हैं तनाव के कारण ही। तनाव मेन इसका जड़ है। तो कल मिलते हैं या जब भी मिलेंगे, तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से पढ़िए। ठीक है, बर्डन नहीं लेना है, खुद से प्रेम करते जाना है, सीखते रहना है। अभी हम 18, 19, 20 और 21, ठीक है, अभी तो 17 दिन हमने पूरे कर लिए हैं। शुरू किया था हमने जब, तो हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि निश्चित ही एक थोड़ा ये नया विषय है हम सबके लिए कि खुद से प्रेम करना कैसे सीखा जाता है। सीख रहे हैं और सीखते हुए ये जान भी रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए और कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट।